children, nice to meet you again, and we are going to start with another tense, and that is future tense. Now what is exactly future tense? फ्यूचर टेंस से पता चलते ही हमको मालूम पड़ता है जो काम जो बाद में हम लोग करने वाले, पर उसके रूल्स वगैरह क्या होते हैं वो अब हम जानेंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया था ग्रामर्स में रूल्स जानना बहुत ही ज़रूरी है, तब हमको सही पहचान ग्रामर की होती है। सबसे पहले फ्यूचर टेंस हम समझते हैं, उसका डेफिनेशन समझते हैं। द फ्यूचर टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन, यानी कोई भी काम हम लोग कर रहे हैं। एक्शन का मतलब होता है कोई भी काम हम लोग जो कर रहे हैं, that is likely to take place in future, यानी वो बाद में होने वाला है, अब तक वो हुआ नहीं। याद रखना ये डेफिनेशन आपके समझ के लिए होता है, बाय हार्ट के लिए नहीं होता है। जैसे हम लोग ये बोलते हैं कि चलो इसको बताओ, व्हाट इज एडवर्ब बताओ, एडजेक्टिव बताओ, नाउन बताओ, टेंस बताओ, ये सिर्फ आपके समझ के लिए होता है। इट्स नॉट दैट वो जो रट्टा लगाया वो सेम का सेम सेंटेंस आपको पूरा बोलना है, ये मतलब समझाता है कोई भी काम है जो हम बाद में करने वाले। पहले आप उसको हिंदी में सोच लो, फिर आप उस वर्ड को इंग्लिश में डालने की कोशिश करो, आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। इसके लिए वो सेंटेंस को अंडरस्टैंड करना बहुत ही ज़रूरी है। अब सिंपल फ्यूचर टेंस, अभी ये वाला जो हम लोग है फर्स्ट वन वी आर गोइंग टू डू एंड दैट इज सिंपल फ्यूचर टेंस। अभी जो सिंपल फ्यूचर टेंस है, ठीक है, जब सिंपल फ्यूचर टेंस होता है तो विल और शैल का यूज किया जाता है। जैसे विल एंड शैल इज यूज्ड विद वर्ब्स इन द सिंपल फ्यूचर टेंस, वर्ब के साथ में क्या यूज होता है, विल या तो शैल। अब सबसे पहले वाला, टू एक्सप्रेस एन एक्शन which will take place in future, नॉर्मली जो फ्यूचर में होने वाला रहेगा तो कोई भी एक्शन है उसके साथ will यूज किया जाएगा। एग्जाम्पल, people will support, अभी इसमें वर्ड कौन सा है, सपोर्ट, और उसके साथ में क्या यूज किया है, will, तो people will support the fight against corruption, किसके आगे जीतना है लोगों को, जो गलत हो रहा है, करप्शन चल रहा है, उसके अगेंस्ट लोगों को जीतना है, तो लोग उसको सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट क्या होता है, वर्ब, उनकी मदद करेंगे, और विल होगा करने वाले हैं, फ्यूचर में जो बोलते हैं ना वो है। और अनदर वन, टू एक्सप्रेस प्लान और इंटेंडेड एक्शन इन फ्यूचर, हम लोग सोच रहे हैं, हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि ये चीज़ फ्यूचर में हम लोग पढ़ने हैं। जैसे आई विल पिक अप माई फ्रेंड इन द आफ्टरनून, ये हम लोग का इंटेंशन है करने का, हम सोच रहे हैं करने का। अभी ये पिकअप क्या है, पिक यानी मैं मेरे फ्रेंड को लेने जाऊंगा। आई विल पिक अप माई फ्रेंड इन द आफ्टरनून, फिर उससे पहले यूज किया है। अब तीसरा, टू रेफर टू अ जनरल स्टेटमेंट अबाउट द फ्यूचर, हम लोग नॉर्मली बात करते हैं तब की बात, द सेंसेक्स विल क्रम्बल डाउन एज द ऑयल प्राइसेस आर राइजिंग। अब ये सेंसेक्स इज रिलेटेड टू शेयर्स, आपने शेयर मार्केट में सुना होगा, कभी प्राइसेस बहुत हाई हो जाता है, कभी प्राइसेस लो हो जाता है, कुछ नहीं, उसको सेंसेक्स बोला जाता है। जब प्राइसेस ये द सेंसेक्स विल क्रम्बल, यानी सेंसेक्स टूट जाएगा, एज द ऑयल प्राइसेस आर राइजिंग, क्यों, उसका भाव क्यों टूट जाए, क्योंकि ऑयल के रेट्स है, जैसे पेट्रोल डीजल वगैरह है वो बहुत ही ज़्यादा प्राइस बढ़ जाएंगे, तो द सेंसेक्स विल क्रम्बल। Going to for suggesting an intention or decision that was made earlier to do something in the near future। अब यहाँ पे हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, going to, करने वाले हैं, क्या सजेस्ट करने के लिए, एक अपना इंटेंशन, अपने विचार, या हम लोग ने कुछ डिसाइड किया कि हम लोग ये चीज़ करने वाले हैं। That was made earlier, हम लोगों ने पहले सोचा था कि हम ये चीज़ करने वाले हैं, और टू डू समथिंग दैट इन नियर फ्यूचर, हमने सोच के रखा है कि हम बहुत ही जल्द अब करने ही वाले हैं उस चीज़ को। जैसे द टीचर इज गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट चॉकलेट ऑन द ओकेजन ऑफ चिल्ड्रन डे, ये पहले से टीचर ने सोच के रखा था और अब चिल्ड्रंस डे पास में ही आ रहा है और टीचर ने सोचा है कि चिल्ड्रंस डे वाले दिन हम लोग चॉकलेट बांटेंगे। To predict a future action when there is clear indication that it will happen, यानी हमको पक्का पता है कि ये चीज़ फ्यूचर में होने ही वाला है, तब गोइंग टू यूज होता है। एग्जाम्पल, द बेबी इज गोइंग टू कैच कोल्ड,
बेबी को पक्का बुखार आएगा बिकॉज इट इज नॉट वेयरिंग अ कैप। जब ये बेबी ठंडी में कैप नहीं पहन रहा है तो पक्का उसको जरूर नियर फ्यूचर में कोल्ड लग सकता है, सर्दी लग सकती है। विल कब यूज होता है? विल इज यूज व्हेन वी डिसाइड टू डू समथिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। यानी हम लोग अचानक से सोचते हैं, जब हम लोग बोल रहे हैं तब वो करने वाले। जैसे एग्जाम्पल, आई विल हैव अ ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस, और मेरी अचानक से इच्छा हो गई कि मैं ऑरेंज जूस पीऊं। टू एक्सप्रेस समथिंग दैट विल डेफिनेटली हैपन, हमको पूरी पक्की गारंटी है कि वो चीज़ ज़रूर होने वाली है, और उस चीज़ को हम लोग अवॉइड या हमारे कंट्रोल के बिल्कुल बाहर चली जाती है। जैसे द बसेस विल नॉट फ्लाई टुमारो ड्यू टू स्ट्राइक। अब स्ट्राइक है तो हमको गारंटी पता है, हमारे हाथ में कोई कंट्रोल नहीं है कि बस जरूर नहीं चलने में। टू एक्सप्रेस द व्यूज ऑफ द स्पीकर, यानी जो बोल रहा है उनकी सोच, व्यूज यानी उनके सोच, और स्पीकर यानी बोलने वाला जो पर्सन। आई विल नॉट गो फॉर अ वॉक एज इट इज वेरी ह्यूमिड, बारिश का मौसम जैसा है, गीला गीला सा है, ह्यूमिडिटी है, इसके लिए उसको वॉक पे नहीं जाना। टू ऑफर टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए सामने से रेडी होना। जैसे आई विल पे योर टेलीफोन बिल, मैं जाके तुम्हारा काम कर देता हूँ या कर देती हूँ, आई विल पे योर टेलीफोन बिल। टू रिक्वेस्ट समबडी टू डू समथिंग, अब हम लोग सामने वाले को बोलते हैं प्लीज मेरे लिए आप करके दो। तब विल यू ब्रिंग माई बैग प्लीज, विल यू ब्रिंग माई बैग प्लीज, क्या प्लीज आप मेरा बैग ला सकते हो। टू प्रॉमिस टू डू समथिंग, आई ब्रिंग अ गोल्फ सेट फॉर यू, किसी को प्रॉमिस करना कि मैं तुम्हारे लिए स्पोर्ट्स का गोल्फ सेट जरूर लेकर। शैल, आजकल शैल किसके लिए यूज होता है? ज्यादातर क्वेश्चंस फॉर्म करने के लिए शैल का यूज किया जाता है। अब देखते हैं, दिस डेज शैल इज मेनली यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस, टू गिव सजेशंस और टू मेक ऑफर, या तो हमको कुछ सजेस्ट करना है या कुछ ऑफर करना है। तो जैसे एग्जांपल फर्स्ट, ए शैल आई ले द टेबल फॉर यू, ऑफर करे काम करने की, मदद करने के लिए, क्या मैं आपके लिए टेबल सेट कर सकती हूँ, खाने के लिए रेडी कर सकती हूँ। बी शैल वी टेक द चिल्ड्रन टू द सर्कस दिस संडे, सजेशन, अभी सजेशन डिस्कशन हो रहा है, क्या हम बच्चों को इस संडे सर्कस देखने लेकर जा सकते हैं। शैल वी लीव नाउ, क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन फॉर्म में, क्या हम लोग अब जा सकते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, अभी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जब हम लोग करते हैं वो फ्यूचर में वो काम कंटिन्यू रहेगा। जैसे हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस करते हैं, ऐसे फ्यूचर कंटिन्यूअस। टू इंडिकेट एन एक्शन दैट विल बी गोइंग ऑन इन फ्यूचर, अभी फ्यूचर में कोई काम होने वाला है, वो बता रहे, इंडिकेट कर रहे हैं। शी विल बी जॉइनिंग अ कोचिंग सेंटर फॉर ट्यूशन, ये फ्यूचर का एक चीज जो करने वाले बता रहे हैं कि शी इज गोइंग टू जॉइन द फ्यूचर कोचिंग क्लासेस में फ्यूचर में ज्वाइन करने वाले। टू रेफर टू अ प्री शेड्यूल्ड फ्यूचर प्लान, पहले से वो प्लानिंग हो चुकी थी कि वो चीज होने वाली है, वो प्लान था, प्री शेड्यूल्ड था, पहले से ही अरेंजमेंट हो। जैसे द मैनेजर विल बी मीटिंग द न्यू क्लाइंट्स ऑन मंडे, पहले से डिसाइडेड था कि मंडे को क्लाइंट्स को मिलने का। टू रेफर टू अ लॉन्गर ऑनगोइंग फ्यूचर एक्शन इंटरप्टेड बाय अनदर शॉर्ट फ्यूचर इवेंट, छोटे से फ्यूचर इवेंट दो एक साथ में हो रही है, दैट इज इंटरप्टेड, एक चीज जा रही है उसके साथ में एक दूसरी होने वाली है। जैसे सोहन विल बी स्टडिंग व्हेन यू रीच होम, अभी दो एक्शन हो रहा है, जब वो घर पहुंचेगा तब सोहन पढ़ाई कर रहा होगा। अब ये वैसे तो चैप्टर फ्यूचर टेंस का है, लेकिन हम कभी कभी सिंपल प्रेजेंट टेंस को भी यूज करते हैं अगर हमारा ऑलरेडी प्री प्लान है वो चीज का। जैसे एग्जांपल सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस का एग्जांपल ए, द स्पोर्ट्स मीट बिगिंस नेक्स्ट मंथ, अभी ये नेक्स्ट मंथ का मतलब होता है कि हम लोग बाद में होने वाले हैं, तो ये हम लोगों को बताता है, ये है एक्चुअली प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में है, लेकिन ये फ्यूचर टेंस को रिफ्लेक्ट करती है। द कॉन्फ्रेंस स्टार्ट्स आफ्टर हाफ एन आवर, अभी ये देखो ऑलरेडी प्री प्लान है, कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाला है, दिस इज सपोज्ड टू बी अ फ्यूचर थिंग बट इट इज यूज्ड एज
participle present. Now present continuous tense also indicates future action. Same thing with continuous be present में. जैसे एग्जाम्पल ए, दिनेश इज जॉइनिंग ऑफिस. नेक्स्ट वन, ये प्री शेड्यूल्ड प्लान था जैसे ऊपर. ये दिनेश पहले से ही प्लान था कि दिनेश ज्वाइन करने वाला है ऑफिस अगले महीने. बी, शी इज गोइंग टू मेक अ कॉल. एक इंटेंशन है कि वो कॉल करने वाली है. तो भले ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है लेकिन ये इंडिकेट करता है कोई फ्यूचर एक्शन. सी, ही इज अराइविंग हियर इन द इवनिंग. दिस इज एन अरेंजमेंट. ये अरेंजमेंट क्या हुआ कि आज शाम को वो आने वाला है. तो ये सारी चीजें जैसे सिंपल प्रेजेंट है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है वो भी फ्यूचर एक्शंस हमको दिखा सकते हैं. Perfect tense to indicate an action which will be completed before a certain time in future. हमको पक्का पता है. ये परफेक्ट का मतलब होता है कि वो काम कंप्लीट फ्यूचर में होने वाला है, डेफिनेट अबाउट इट. एग्जाम्पल ए, आई शैल हैव लेफ्ट बिफोर यू रिटर्न फ्रॉम ऑफिस. इसका मतलब होता है शैल हैव लेफ्ट. ये वर्ड होता है जिसके अंदर हैव यूज किया जाता है और उसके साथ में पास्ट पार्टिसिपल भी यूज किया जाता है. इसके लिए यहाँ पे आई शैल, अभी यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा है, शैल है. यहाँ पे विल लिखा हुआ है, यहाँ पे शैल है. तो शैल हैव लेफ्ट, पास्ट पार्टिसिपल इज लेफ्ट बिफोर यू रिटर्न फ्रॉम द ऑफिस. आप ऑफिस से रिटर्न हो गए उसके पहले. दे विल हैव फिनिश्ड. अभी इसमें विल यूज किया हुआ है और हैव यूज होता है टुगेदर. यू आर सपोज्ड टू यूज हैव आल्सो. विल हैव फिनिश्ड. फिनिश इज द पास्ट पार्टिसिपल. सर्विंग फूड बाय द टाइम यू रीच द रेस्टोरेंट. यानी खाना सर्व करने का काम खत्म हो जाएगा जब तक आप रेस्टोरेंट पहुंचोगे. नाउ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसको कैसे बनाया जाएगा, विल हैव बी. इसमें वर्ड बी यूज किया जाएगा और उसके साथ में आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब भी यूज किया जाता है. अभी इसके साथ में इतना याद रखना है कंटिन्यूअस में ये वर्ड यूज नहीं किए जाते. अब टू रेफर टू अ लॉन्ग एक्शन बिफोर अ पर्टिकुलर टाइम इन फ्यूचर. एक लंबी एक्शन होने वाली है फ्यूचर में, अभी नहीं बाद में. जैसे एग्जांपल, द कॉयर विल हैव बीन सिंगिंग. अभी यहाँ पे देखो, विल हैव बीन सिंगिंग फॉर एन आवर बिफोर द प्ले स्टार्ट. यानी वो कॉयर गा रहे होंगे 1 घंटे के पहले बिफोर रियल में वो नाटक शुरू होगा. टू रेफर टू एन एक्शन दैट विल बिगिन एट अ पर्टिकुलर टाइम इन फ्यूचर and will continue beyond that time. फ्यूचर में शुरू हो जाएगा और आगे चलता जाएगा. जैसा स्नेहा will have been sleeping for 2 hours by the time the maid reaches the house. स्नेहा लंबे टाइम तक चलता रहेगा. वो एक्शन स्नेहा सो रही होगी 2 घंटे तक जब तक वो उसकी मेड सर्वेंट यानी काम वाली आएगी. एग्जाम्पल्स करते हैं जिससे ये पूरा लेसन आपके लिए क्लियर हो जाएगा. सबसे पहली वाली एग्जाम्पल, आई विल नॉट अटेंड द सेरेमनी बिकॉज आई एम टू टायर्ड. सबसे पहले तो मीनिंग समझा देती हूँ. सेरेमनी या तो कोई भी सेरेमनी हो सकती है, मैरिज, एंगेजमेंट हो सकता है, कुछ भी सेरेमनी हो सकता है. तो मैं अटेंड नहीं कर पाऊंगी या नहीं कर पाएंगे क्योंकि आई एम वेरी टायर्ड. अभी इसमें किसको अंडरलाइन किया है, विल नॉट अटेंड. ठीक है, नेगेटिव है. अगर पॉजिटिव होता तो विल अटेंड आता. तो विल अटेंड ये सिंपल फ्यूचर टेंस दिखा रहा है. ये फ्यूचर में होने वाला है, अभी नहीं. गीता विल बी अनाउंसिंग द रिजल्ट्स ऑफ द पेंटिंग कॉम्पिटिशन. अभी इसमें से हम लोग टेंस कैसे जानेंगे कि विल बी अनाउंसिंग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है क्योंकि यहाँ पे वर्ड विल के बाद बी और फिर अनाउंस के साथ में आईएनजी है. तो यू नो व्हेन द वर्ड आईएनजी इज यूज्ड तो कंटिन्यूअस होता है. लेकिन फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल का यूज हुआ है प्लस बी का यूज हुआ है. तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है. गीता विल बी अनाउंसिंग. गीता अनाउंस करेगी. किसका अनाउंसमेंट करेगी, द रिजल्ट ऑफ द म्यूजिक कॉम्पिटिशन. म्यूजिक कॉम्पिटिशन का रिजल्ट रंजी डिक्लेयर करेगी. साना विल हैव अरेंज द नोटबुक फॉर बिफोर द टीचर एंटर द क्लास. अभी साना ने उसे सब अरेंज कर दिया, सारी बुक्स बराबर रख दी संभाल के वो टीचर क्लास का इसके पहले. अभी इसे कैसे पता चलेगा फ्यूचर परफेक्ट टाइम, ये फ्यूचर में होने वाला है पर वो काम खत्म होने वाला है, इसके लिए उसको परफेक्ट. इसके अंदर
हैव और यूज होता है और ये पास्ट पार्टिसिपल यूज होता है अरेंज। ठीक है, अब नेक्स्ट द म्यूजिशियंस विल हैव बीन प्लेइंग वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स फॉर एंटरटेनमेंट ऑफ द ऑडियंस। इससे क्या पता चलता है कि वो जो म्यूजिशियन रहेगा वो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बजाएगा, म्यूजिक के जैसे वायलिन गिटार वगैरह बजाएगा वो ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए। बाय द टाइम अदर आर्टिस्ट आर रेडी टू परफॉर्म, अभी दूसरे आर्टिस्ट आए उसके पहले वो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बजाएंगे जब ये परफॉर्मेंस हो रहा है। अभी इससे कैसे पता चलेगा कि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है? अभी इसके अंदर विल हैव के साथ में बी यूज हुआ है जबकि फ्यूचर कंटीन्यूअस में बी यूज किया गया है और इसमें यूज किया है बी प्ले, यानी ये फ्यूचर में जब ये काम कर रहे हैं वो काम फिनिश होने वाला है। दो काम इसके साथ में है, एक काम तो वो इंस्ट्रूमेंट बजाएगा जब तक दो एक्शन दिखाए जब तक दूसरे आर्टिस्ट परफॉर्म करेंगे, तो ये दो एक्शन एक एक्शन खत्म होते दूसरा एक्शन स्टार्ट होगा, ये फ्यूचर में होने वाला है। I hope you have understood this lesson and these examples have made everything clear. Be home and study nicely. Thank you, children.